पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। तो मेरे साथ हैं एक ऐसे बाहुबली नेता जिनके नाम से बाहुबलियों के पतलूनें गिली हो जाती थी। शंकर सिंह जी अब विधायक बन चुके हैं और सबसे बड़ी बात है कि निर्दलीय चुनाव लड़े और चुनाव जीत गए। किसी का जोर नहीं चला। क्या राज है शंकर सिंह के निर्दलीय चुनाव जीतने की, हम उनसे ही जानने की कोशिश करेंगे। शंकर जी, आप निर्दलीय चुनाव लड़ गए, आपको तो कोई पार्टी भी टिकट दे सकती थी। हम 2000 ईस्वी से चुनाव लड़ रहे हैं और जनता भगवान का सेवा करते आ रहे हैं। और 2005 में हम जीते एलजेपी से। उसके बाद हम लगातार चुनाव लड़ते आ रहे हैं और जनता भगवान का प्यार मिलता आ रहा है। तो अब की बार जनता भगवान का बहुत बड़ा आशीर्वाद मिला और सदन पहुंचाने का काम किया और जनता भगवान का हम आभार व्यक्त करते हैं। आप तो एलजेपी में नेता थे ना, एलजेपी का अलायंस था एनडीए से, इसलिए आपको निर्दलीय लड़ना पड़ा। हाँ, एलजेपी से अलायंस हो गया, इसलिए हम निर्दलीय लड़े और जनता भगवान का आशीर्वाद मिला। चिराग पासवान का सहयोग मिला, आशीर्वाद मिला? न न जनता भगवान का आशीर्वाद मिला, किसी नेता का नहीं, वो जनता भगवान का आशीर्वाद है। अच्छा, कहा जाता है कि आपकी मदद जनसुराज ने भी की, सही है? जनसुराज जनता भगवान ने ही किया, कोई दल का समर्थन नहीं था और जनता भगवान का ही आशीर्वाद। जनसुराज तो उसमें दल भी नहीं था, लेकिन एज ए अभियान चल रहा था तो मदद मिली जनसुराज से? हाँ, कुछ मदद मिला, कार्यकर्ता उनका जो था हम लोगों के साथ दिया। कहा जा रहा है कि वो 5-5 कैंप लगाए हुए थे जनसुराज वाले प्रशांत किशोर, और आखिरी क्षण में अपना उम्मीदवार बैठा दिया केवल आपके चलते। नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं है। हम जनता का सेवक हैं और सेवा करते आ रहे हैं, इसलिए जनता भगवान का आशीर्वाद मिला, उसी का प्रतिफल है जो आज हम सदन पहुंचे हैं। नहीं, प्रशांत किशोर के सर्वे में आपका नाम सबसे आगे था, इसलिए उन्होंने आपका समर्थन कर दिया, अपना पैर पीछे खींच लिया, ये भी कहा जा रहा है। नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। ऐसा कोई बात नहीं है। अच्छा शंकर भाई, आप तो एक उस जमाने के बड़े बाहुबली थे, बाहुबली बनना क्यों पड़ा, ये बताइए हमको। देखिए, उस समय जनता के साथ अन्याय हो रहा था, नरसंहार हो रहा था, इसलिए हम लोग जनता के सहयोग से जो अपराध बढ़ रहा था, हम लोग रोकने में कामयाब हुए और शांति बहाल हुआ। कौन ऐसा नेता था जिसने मजबूर कर दिया शंकर सिंह को, एक सीधे साधे आदमी को, हथियार उठाने? देखिए, उस समय लालू राबड़ी जी का सरकार था, तो उस समय नरसंहार पूरे बिहार में हर जगह हो रहा था, तो उसी की कड़ी पूर्णिया भी उसी तरह आतंक फैला हुआ था। तो किसी का ज़मीन जोत लेना, किसी लूट लेना, तो इसलिए हम लोग जनता के सहयोग से जो अपराधी था हम लोग परास्त किए। अभी आपने तो एक प्राइवेट आर्मी बना के लड़ाई भी लड़ी, आम आदमी को आपसे कोई दिक्कत नहीं थी, कोई शिकायत नहीं थी, मुझे पता है। लेकिन कौन नेता था जो उस समय गुंडई कर रहा था, जिसकी वजह से आपको खुद अपनी प्राइवेट आर्मी बनानी? नहीं, वो तो नक्सली एरिया है ना, नक्सली एरिया के कारण वहाँ आतंक बढ़ा हुआ था, तो हम लोग जनता के सहयोग से वहाँ पर शांत करवाए, तो अभी तक अमन चैन बहाल है। अवधेश मंडल का भी तो उधर बहुत दबदबा था, कहते हैं घोड़ा पर गैंग चलता था उनका। पप्पू यादव का बहुत दबदबा था। किसी जनता भगवान के सामने किसी का बाहुबल न चलेगा। अगर 2 लाख जनता खड़ी हो जाएगी तो किसी बाहुबली का चलने वाला नहीं है। हम लोग जनता का सेवक हैं, इसलिए हम लोग अमन चैन वहाँ लाए हैं। तो अब कैसी स्थिति है? अब तो हथियार की जरूरत नहीं ना पड़ती है लड़ाई लड़ने के लिए, गरीबों की लड़ाई लड़ने के? नहीं ना, अब अमन चैन है, अब कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सब अपना आराम से कमा खा रहा है, अमन चैन बहाल है। अभी आप विधायक बने हैं बहुत कम समय के लिए, आप क्या करने वाले हैं जिससे आपको लोग याद रखे, अगले चुनाव में आपको चुने? तो हम जो जनता से वादा किए, 24 साल बनाम 14 महीना, तो जनता भगवान के लिए हम
जो वादा किए थे, डिग्री कॉलेज, पावर ग्रिड, बिजली का समस्या था, हॉस्पिटल का, शिक्षा का, तो हमारा वादा सब जनता भगवान का पूरा हो रहा है। और आदरणीय नीतीश कुमार से हम मिल के तो आश्वासन दिए कि जो आप चाहिएगा सब काम पूरा होगा। तो पूरा हो रहा है। हॉस्पिटल भी टेंडर हो गया रुपौली में, पावर ग्रिड भी सेंक्शन हो गया, उसका भी टेंडर इसी माह में निकलने वाला है। तो 15 रोड उसी समय, जिस समय हम लोग समर्थन दिए तो उसी समय हम दूसरे दिन ही स्वीकृत हो गया 15 रोड। मतलब नीतीश सरकार आपके वादों को अमली जामा पहनाने में मदद कर रही है। हाँ, नीतीश कुमार जी मदद कर रहे हैं, सारा विकास का काम हमारा हो रहा है। तो नीतीश जी की पार्टी मतलब एक तो उन्हीं के साथ है ना आप? देखिए, नीतीश कुमार जी विकास पुरुष हैं, इसलिए हम लोग विकास को समर्थन दिए हैं और जनता का काम हो रहा है। तो अगली बार तो जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे शंकर भाई? देखिए, हम लड़ाएंगे तो लड़ेंगे, नहीं तो जनता भगवान का टिकट है तो उसी से हम लड़ेंगे। क्यों नहीं लड़ाएंगे? आपको मजबूत कर रहे हैं, आपके वायदों को अमली जामा पहना रहे हैं, हॉस्पिटल बनवा रहे हैं, रोड बनवा रहे हैं, आपके कहने पर, तो आपको मजबूत ही कर रहे हैं ना। लड़ाएंगे तो लड़ेंगे, नहीं तो अपना जनता भगवान का टिकट है, उस पर हम लड़ेंगे, स्वतंत्र लड़ेंगे। तो चलिए, शंकर सिंह को आप सुन रहे थे, ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार अगर लड़ाएंगे तो लड़ेंगे जेडीयू के टिकट पर, नहीं भी देंगे टिकट तो क्या फर्क पड़ता है, निर्दलीय चुनाव जीते हैं, अगली बार भी जीत कर दिखा देंगे। अभी इनके साथ इनकी पत्नी भी हैं, जो जिला पार्षद हैं, जिला परिषद के अध्यक्ष भी रह चुकी हैं, प्रतिमा जी ना। प्रतिमा जी, कैसा लगता है चुनाव जीत गए शंकर जी? बहुत बढ़िया लग रहा है। जनता भगवान की जीत हुई है, ये हमारी और हमारे पति की जीत नहीं है। रुपौली 60 की भगवान स्वरूप देवतुल जनता की जीत है, क्योंकि 24 साल से जो जनता भगवान का जो भी अपेक्षा था वो पूर्ण नहीं हो पा रहा था। सभी जनता भगवान बहुत कष्ट में थे, कोई भी काम उनका नहीं हो पाता था। जाते थे तो उनको अपने आप में अपंग महसूस करते थे कि कोई ऐसा विधायक भी होता है कि विधायक है हमारे रुपौली में, उन लोग को बहुत कमी लगती थी। और अभी जो ये 4 महीना चल रहा है माननीय विधायक जी का, तो सबको लग रहा है कि हम लोग खुद में स्वयं में एक विधायक हैं। और सब फुल कॉन्फिडेंस के साथ, चाहे अनुमंडल रहे, प्रखंड रहे या ब्लॉक रहे, हर जगह जा कर के सभी जनता भगवान अच्छे से खुल के सब पदाधिकारी से मिलके काम करवाते हैं। सरकार का समर्थन मिलता है तो हौसला तो बढ़ ही जाता है ना। बिल्कुल। और माननीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री जी को हम लोग विकास के लिए समर्थन दिए हैं, और जो भी 4 महीना में कार्य हो रहा है उनका देन है। और बहुत सारा कार्य जो इतना दिन से नहीं हुआ था, इतना जल्द जो हो पा रहा है, सब उन्हीं का देन है। और जिस विभाग के मंत्री से माननीय जाते हैं मिलने, वो कार्य हो रहा है। लगभग 30 रोड अभी सेंक्शन हो चुका है। इससे पहले भी कई सारा रोड, जैसे माननीय अभी बताए, तो बहुत का शिलान्यास भी हो गया है, बहुत सारे पुल भी हो चुके हैं। रुपौली का जो अस्पताल है, माननीय मंत्री मंगल पांडे जी ऑनलाइन श्रीनगर से उद्घाटन भी किए, हमारा रुपौली का हो गया है। और 2 होना है, वो भी बोले हैं कि बहुत जल्द शंकर जी आपका हो जाएगा, जैसे कि बी कोठी में है और एक मोहनपुर है। नहीं, कहा जा रहा है ये कि अभी मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, कई नए मंत्री बनाए जाने वाले हैं, शंकर जी मंत्री बनेंगे। देखिए, सभी मीडिया भाई और सभी माननीय मुख्यमंत्री जी का अगर आशीर्वाद रहा तो हम लोग तो जनता के सेवक हैं, जनता का सेवा करके आए हैं। हम लोग तो कोई दल से नहीं आए हैं। जनता भगवान हम लोग का एक चुनाव में रहता था, जनता भगवान, बस हम लोग का भी कहिए जनते भगवान जो है, तो उन्हीं के बल पे आए हैं। वही हम लोग का मजबूती, ताकत, साहस जो है, उन्हीं के बल पे आज माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने का मौका मिला। और मुख्यमंत्री आवास गए, उनसे मिले, अच्छा लगा। और लग रहा है कि काम करके बहुत बढ़िया, सभी से मिलते हैं, सब आते हैं। 11 तारीख को अपना विधायक आवास का जो है गृह प्रवेश किए, और सभी रुपौली प्रखंड के 60 की सम्मानित जनता आए भी बहुत सारे। वही घर वाले लिए जो रुपौली विधायक का था पहले। हाँ, ले लिए, यही वाला मिला। और इसमें जो है जनता भगवान आएंगे हमारे रुपौली के, तो उन लोग को सेवा दिया जाएगा। यही मिला कि मांग लिए शंकर भाई कि हमको वही दीजिए जहाँ बीमा भारती रहती थी? नहीं, आवंटित यही हुआ, जो आवंटित हुआ वो स्वीकार है। फ्लैट ठीक लग रहा है हाँ, ठीक है। कि बिगाड़ दिया था रूपरेखा इसका? हाँ, उस समय तो बहुत गंदगी था, जंगल था, अब साफ सफाई तो हो गया है, पूजा भी हो गया है,
तो हम लोग 11 तारीख को पूजा करके गृह प्रवेश किए। तो घर शूट कर रहा है ना? अभी तो 7-8 रोज हुआ है, तो देखते हैं आगे क्या होता है। तो चलिए, आप अगर शंकर जी को जानते हैं तो हो सकता है कि 2-4 दिन में आपको निमंत्रण भी मिल जाए भोज भात का, क्योंकि 1 सप्ताह पहले ही इन्होंने यहाँ पर गृह प्रवेश किया है। तो काफ़ी उम्मीद है इनको कि इनको बड़ी भूमिका बिहार सरकार में मिल सकती है। जी, जैसे कि माननीय ने अभी जो भी रोड का शिलान्यास किए हैं, तो जैसे कि पता चला, अभी तो हम लोग पटना आवास पे हैं, तो आए हुए हैं, तो वहाँ पता चला कि कई सारा रोड जो है तोड़ दिया जाता है। अब क्यों इस तरह का बोर्ड जो है क्यों तोड़ दिया जा रहा है, ये तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि सरकारी कार्य है। बहुत मेहनत तपस्या से ये रोड हम लोग करवाए हैं और इसको जो है तोड़ दिया जाता है, तो ये तो बहुत गलत। शिलान्यास का जो बोर्ड है शंकर सिंह का, वो तोड़ दे रही है पूर्व विधायिका। अब क्या कहा जाए, 2 बोर्ड, इससे पहले भी एक तोड़ दिया गया, तो एसपी साहब से मिलके आवेदन भी दिया गया और वहाँ के जो अकबरपुर थाना में वहाँ के थाना अध्यक्ष थे उनको भी दिया गया। अभी आज भवानीपुर थाना अध्यक्ष से भी बात किए, वहाँ पे भी जो है तोड़ दिया गया है बोर्ड। आप तो विधायिका को उखाड़ दिए, लेकिन आपका बोर्डो उखाड़ रही है वो। देखिए, उखाड़ने से क्या है, नाम थोड़ा मिट जाता है, तो उससे कोई फायदा नहीं है। विपक्ष का काम है, इस तरह से काम नहीं होना चाहिए। जो इस तरह से शिलान्यास का बोर्ड तोड़ रहा है, ये तो शोभनीय नहीं है। हम लोग 24 साल से जो है क्षेत्र में जनता भगवान का सेवा करते आ रहे हैं। हम लोग आज तक इस तरह का कभी भी कोशिश और हरकत नहीं किए। और जैसे कि बोला जा रहा है कि परोसा हुआ को परोस रहा है, हम लोग कभी जूठा खाए भी नहीं है, कभी जूठा पे हम लोग चढ़े भी नहीं हैं, जूठा को देखे भी नहीं हैं। हम लोग जो भी करते हैं मेहनत मजदूरी से करते हैं, और जो भी मेहनत करते हैं जनता के बल पे, अपने मेरिट पे। और कुछ लोगों के द्वारा अगर कुछ इस तरह का बोला जा रहा है कि 2 विधायक मिला है, तो हम लोग भाई पति पत्नी, हम शरीर के एक अंग हैं और हम दोनों परछाई की तरह मजबूती से काम करेंगे। और किसी के बोलने से हम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हमारा काम किया हुआ कोई कर रहा है। भाई, हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को विकास के लिए समर्थन दिया है, उनके आशीर्वाद से हम लोग मेहनत करके जब से विधायक का शपथ लिए हैं माननीय विधायक जी, तब से हम लोग कार्य को आगे मेहनत करके आगे बढ़ा रहे हैं। और हम लोग का ऑन द रिकॉर्ड है कौन कौन डेट में हम लोग कौन मंत्री से मिले हैं, सारा हमारा सोशल साइट पे दिया हुआ है। हम लोग मेहनत से अपना रोड को सैंक्शन करवा के उसका शिलान्यास कर रहे हैं, ना कि किन्हीं का कराया हुआ पे हम लोग आए हैं। चलिए, तो रुपौली को 1 नहीं 2 विधायक मिल गए हैं। शंकर सिंह तो विधायक हैं ही, उनकी पत्नी भी जिला परिषद के सदस्य हैं और वो भी जी जान से लगी हुई हैं अपने क्षेत्र के विकास कार्य में। और सरकार का सहयोग मिले तो विधायक तो कुछ भी कर सकता है। जैसे आपने देखा होगा ना, एक विधायक पर फिल्म आई थी कि विधायक क्या क्या कर सकता है। तो विधायक को अगर पावर मिले, विधायक को अगर सरकार का सहयोग और समर्थन मिले, तो विधायक तो बहुत कुछ कर सकता है। तो शंकर सिंह 14 महीने में 14 साल के रिकॉर्ड को तोड़ने की कोशिश में जुटे हुए हैं।